राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे। तो आज मैं आप फिर से आ गई हूँ आपके लिए एक न्यू ड्रेस लेकर। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ वो ड्रेस कैसी है। सबसे पहले वेलकम टू माय चैनल। और जो लोग मेरे चैनल को सिर्फ देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी सुंदर सुंदर ड्रेसेस के वीडियोस आपके पास जा पाएँ सबसे पहले। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हम देखते हैं हमारी ड्रेस कैसी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी ड्रेस कुछ इस तरह से है जिसकी आज मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ये ड्रेस कैसे बनाई है मैंने। ये रिवर्सिबल ड्रेस है, ये दोनों साइड से हम पहना सकते हैं। ये ड्रेस जो है ये फ्रंट साइड है, ये इसका बैक साइड है। मैं आपको दिखाती हूँ। इस ड्रेस में मैंने यूज़ किया है पैरेट कलर और मजेंटा कलर का वूल। देखिए फ्रेंड, ये बैक से दिखाई दे रही है आपका ड्रेस। ये मेरा बैक पोर्शन है। इसे आप इस साइड से भी पहना सकते हैं और इस साइड से भी पहना सकते हैं। तो दोनों साइड से ये ड्रेस पहनाई जा सकती है ठाकुर जी को, और ये दोनों साइड से ये ड्रेस बहुत सुंदर लगती है। तो आज हम ये ड्रेस बनाना सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बनाना शुरू करते हैं। इस ड्रेस को बनाने के लिए मुझे चाहिए 2.00 mm का क्रॉशेट, और मुझे चाहिए पैरेट कलर की वूल एंड मजेंटा कलर की वूल। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं इसे ड्रेस को बनाना। तो फ्रेंड्स देखिए, ये ड्रेस बनाने के लिए मैंने लिया है पैरेट कलर का वूल, और मैंने यहाँ पर 6 नंबर की चोली जो है वो पहले से बना कर रख ली थी। और 6 नंबर की चोली का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और मेरे चैनल पर इसकी वीडियो पहले से अपलोडेड है, तो आप वहाँ जाकर देख कर भी बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये चोली जो मैंने बनाई है, इसमें मैंने 6 नंबर की चोली बनाई है। तो ये मैंने 6 लाइन्स बनाई है, 1 2 3 4 5 एंड 6 लाइन्स बनाने के बाद लाइन बनाने के बाद हम अपने लेफ्ट और राइट वाले साइड को दोनों को एक स्लिप नॉट से जॉइन करके अटैच कर देंगे। ये मैंने यहाँ पर स्लिप नॉट से अटैच कर दिया। अब हमने क्या करना है, देखिए यहाँ पर हम 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 एंड 3। ये 3 चेन्स जो है ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होगा। लूप लेके नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे, एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से लूप लेंगे, नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे, एक बार फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए कितने हो गए, 1 2 एंड 3 हो गए हमारे डबल क्रोशियाज। अब हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, फिर से लूप लेंगे, नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे, एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, लूप लेंगे, नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे, एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे, एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, और एक बार हम चेन बनाएंगे। तो इस वाले जो रो का हमारा सीक्वेंस होगा वो ये होगा कि एवरी 3 डबल क्रोशियाज के ऊपर 3 डबल क्रोशियाज बनाने के बाद हमें ऊपर एक चेन बनानी है, फिर 3 डबल क्रोशियाज के ऊपर 3 डबल क्रोशियाज बनाने हैं, फिर एक चेन बनानी है, फिर 3 डबल क्रोशियाज के ऊपर 3 डबल क्रोशियाज बनाने हैं। देखिए 1 2 एंड 3 एंड एक चेन बनाएंगे, और फिर 3 डबल क्रोशियाज के ऊपर 3 डबल क्रोशियाज बनाएंगे। तो इसी तरह से करते हुए हम अपना ये वाला राउंड कंप्लीट कर लेंगे और राउंड के एंड में आ जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम अपने राउंड के एंड में आ गए हैं, और एंड में आने के बाद यहाँ पर 3 डबल क्रोशियाज बनाने के बाद मैं एक चेन बना लूँगी, और सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मेरा ये लास्ट डबल क्रोशिया था। अब हम जो यहाँ पर 3 चेन्स बनाई थी उसके ऊपर वाले 3rd चेन में जाएंगे, और जाकर यहाँ पर इसे स्लिप नॉट से कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद फिर से हम 1 2 एंड 3 चेन्स बनाएंगे, लूप लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर 1 2 एंड 3 डबल क्रोशियाज हैं। हमने यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बनाना है। 3 डबल क्रोशियाज में हर डबल क्रोशिया में हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है। तो हम कैसे फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, देखिए लूप लिया हमने, और जो ये फर्स्ट वाला हमारा डबल क्रोशिया है इसके नीचे से हम जाएंगे, लूप लेके आएंगे। हमारे पास यहाँ क्रोशेट में 3 लूप्स हो गए हैं। 3 लूप्स में से हम कैसे इसे बनाएंगे, देखिए पहले एक चेन में से बनाएंगे,
फिर दूसरी चेन में से बनाएंगे, फिर तीसरी चेन में से बनाएंगे, 3 टाइम्स बनाएंगे हम इसे। फिर से देखिए, लूप लेंगे सेम इसी डबल क्रोशिया में से जिसमें से अभी हमने बनाया है एक फ्रंट पोस्ट, इसी में से इसके नीचे से जाएंगे, लूप लेके आएंगे। ये हमारे पास 3 हो गए, तो हम यहाँ पर पहले 3 में से, फिर 2 में से, फिर 2 में से, इस तरह से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर लूप लेंगे, जो हमारा ये 3 डबल क्रोशियाज का सेकेंड वाला डबल क्रोशिया है, इसमें नीचे से जाएंगे फ्रंट पोस्ट बनाने के लिए, लूप लेके आएंगे। फिर देखिए 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम्स, इस तरह से बनाएंगे। फिर लूप लेंगे। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड वाला डबल क्रोशिया है, इसके हम नीचे से जाएंगे, लूप लेके आएंगे, 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम। फिर से हम लूप लेंगे। लूप लेने के बाद जो हमारा थर्ड वाला डबल क्रोशिया है, इसके नीचे से फिर से जाएंगे, 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम्स। ये हमारा बन गया। अब हम यहाँ पर लूप लेंगे और हमारा यहाँ पर जो सिंगल क्रोशिया वाला जो एक चेन वाला था पार्ट, वो आ गया। इसके अंदर से जाएंगे और यहाँ पर एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे, फिर से लूप लेंगे। सेम जो सिंगल क्रोशिया वाला था, इसमें फिर से एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से लूप लेंगे और हमारे यहाँ 3 डबल क्रोशियाज आ गए हैं। जैसे हमने इसमें बनाया वैसे इसमें बनाएंगे। तो देखिए, फर्स्ट वाले के नीचे से जाएंगे, वन टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम्स। फिर से फर्स्ट वाले के नीचे से जाएंगे, 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम। फिर सेकेंड वाले में आएंगे, नीचे से जाएंगे, एक बार यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर थर्ड वाले में यहाँ पर हम 2 टाइम्स फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट बनाने का यहाँ पर मेथड जो है वो ध्यान से बनाइएगा, 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम। फिर हम सिंगल क्रोशिया में आएंगे, यहाँ पर एक बार डबल क्रोशिया, 1 चेन एंड अगेन डबल क्रोशिया। तो बेसिकली हमारा जो ये राउंड है वो ऐसा रहेगा कि जो 3 डबल क्रोशियाज हैं, इसके फर्स्ट एंड लास्ट डबल क्रोशिया में हमें 2 टाइम्स फ्रंट पोस्ट बनाना है, 2 टाइम्स इधर, 2 टाइम्स इधर। जो सेंटर वाला है उसमें एक बार बनाना है, और जो बीच में हमारा सिंगल क्रोशिया आता है 1 चेन वाला, उसमें हमें एक बार डबल क्रोशिया, एक बार चेन, एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से करते हुए हम अपना ये वाला राउंड कंप्लीट कर लेंगे और राउंड के एंड में आ जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम अपने राउंड के एंड में आ गए हैं। राउंड के एंड में आने के बाद एक चेन वाले में हमने यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया बना लिया है। और अब यहाँ पर जो ये 3 चेन्स हैं, इसके फर्स्ट वाली चेन में जाकर मैं इसे यहाँ पर स्लिप नॉट से कनेक्ट कर दूंगी। तो ये हमारा जो राउंड 1 है ये कंप्लीट हो गया है। अब हम राउंड 2 स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर 1, 2 एंड 3 चेन्स बनाऊंगी, लूप लूँगी, और उसके बाद देखिए यहाँ पर फ्रंट पोस्ट आ गए हैं। फ्रंट पोस्ट जो हमारे यहाँ पर फर्स्ट 2 फ्रंट पोस्ट थे, उसका जो सबसे पहला वाला जो फ्रंट पोस्ट है, ये आपको बहुत इजीली यहाँ पर मिल जाएगा। इस फ्रंट पोस्ट पे हम यहाँ पर फिर से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। पहले फर्स्ट वाले लूप में से पिक करेंगे, फिर सेकंड वाले में से, फिर थर्ड वाले में से, फिर लूप लेंगे। इसी सेम फ्रंट पोस्ट पे एक बार और फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फर्स्ट लूप, सेकंड लूप एंड थर्ड लूप। फिर लूप लेंगे, नेक्स्ट वाले फ्रंट पोस्ट पे जाएंगे। ये नेक्स्ट वाला फ्रंट पोस्ट आ गया, इस पे हम एक बार फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और फ्रंट पोस्ट बनाने का तरीका सेम रहेगा। नेक्स्ट में जाएंगे, एक बार फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, नेक्स्ट में जाएंगे, एक बार फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, और ये हमारा लास्ट वाला फ्रंट पोस्ट आ गया। और लास्ट वाले में और फर्स्ट वाले में हम 2 टाइम्स फ्रंट पोस्ट बनाते हैं। तो ये हमारा लास्ट वाला है, इसमें हमें एक बार मैंने बना लिया है और सेकेंड टाइम फिर से हम एक बार इसमें फ्रंट पोस्ट बना देंगे। तो बेसिकली फिर से वही प्रोसीजर रहा, जो फर्स्ट फ्रंट पोस्ट है उसमें 2 टाइम्स और जो लास्ट फ्रंट पोस्ट है उसमें भी 2 टाइम्स। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर आ गए हैं जहाँ पर हमने एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया बनाया था। इसमें हमने लूप लिया और इस फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया में हम बैक पोस्ट बनाएंगे। बैक पोस्ट देखिए हम कैसे बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट को हम यहाँ से नीचे, ऊपर वाले से नीचे लेके जाते हैं, और बैक पोस्ट में हम नीचे से, देखिए नीचे से
जो ये वाला नीचे वाला हिस्सा है, देखिए यहाँ से ये ऐसे हम उसे उठाएंगे और यहाँ से लूप को पिक करते हुए ऐसे बाहर आएंगे। और बनाने का वही प्रोसीजर, पहले फर्स्ट लूप में से पिक करेंगे, फिर सेकेंड लूप में से, फिर थर्ड लूप में से। अब लूप लेंगे। अब देखिए हम वह अपनी 1 चेन पे आ गए हैं। 1 चेन जहाँ पर भी आएगी हमें सेम चीज़ बनानी है, एक डबल क्रोशिया, 1 चेन एंड अगेन 1 डबल क्रोशिया। फिर से हम लूप लेंगे और जो हम दूसरे डबल क्रोशिया पे आए हैं यहाँ पर फिर से हम बैक पोस्ट बनाएंगे। बैक पोस्ट बनाने के लिए देखिए जो हमारा बैक से ये वाला लूप है, ये डबल क्रोशिया है, हम यहाँ बैक से इसे उठाएंगे, लूप को पिक करते हुए यहाँ से निकालेंगे और फिर सीधा करेंगे। और उसके बाद 3 लूप्स हैं, पहले फर्स्ट लूप में से पिक करेंगे, फिर सेकेंड लूप में से, फिर थर्ड लूप में से। तो ये हमारा बन गया। अब हम फिर से फ्रंट पोस्ट पर आ गए हैं। फ्रंट पोस्ट पे आने के बाद हम फर्स्ट फ्रंट पोस्ट में 2 टाइम्स फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। पहले फर्स्ट लूप में से पिक करेंगे, फिर सेकेंड लूप में से, फिर थर्ड लूप में से। फिर इसी फ्रंट पोस्ट पे एक बार फिर से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, एक लूप, दूसरा एंड तीसरा। फिर एवरी फ्रंट पोस्ट पे एक बार फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और लास्ट वाले फ्रंट पोस्ट पे 2 टाइम्स फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। पर फ्रंट पोस्ट जो है हमें हमेशा इसी मेथड से बनाना है पूरी ड्रेस में। तो यहाँ हमारा जो डिज़ाइन है ये बनना स्टार्ट हो गया है। देखिए हम लास्ट वाले फ्रंट पोस्ट पे आ गए हैं। यहाँ पर हम 2 टाइम्स फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, ये एक बार, ये मेरा सेकेंड टाइम का। अब हम फिर से 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया पे आ गए हैं। तो जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है इस पे हम फर्स्ट एक बैक पोस्ट बनाएंगे। बैक पोस्ट हम नीचे से जाते हैं, यहाँ से निकालते हैं और यहाँ से पिक करके आते हैं। फिर 3 फर्स्ट लूप में से, फिर सेकेंड लूप में से एंड थर्ड लूप में से पिक करते हैं। 1 चेन आ गया, इसमें हम एक बार डबल क्रोशिया, एक चेन और एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर सेकेंड वाला डबल क्रोशिया आ गया, इसमें फिर से हम बैक पोस्ट बनाएंगे। अब फिर से हम फ्रंट पोस्ट पे आ गए हैं। तो फ्रंट पोस्ट पे हम जैसे यहाँ पर हमने बनाया उसी तरीके से आगे बनाते हुए हम अपना ये वाला पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम अपने राउंड के एंड में आ गए हैं और एंड में आने के बाद हमने यहाँ पर अपना डिज़ाइन जो है वो पूरा बना लिया है। 2 बैक पोस्ट, उसके बाद 2 डबल क्रोशिया, एक चेन एंड एक फिर बैक पोस्ट। उसके बाद हमने जो यहाँ पर 1 2 3 जो चेन्स हम हर बार बनाते हैं इसके थर्ड वाली चेन में जाकर हम इसे स्लिप नॉट से कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम 1 2 एंड 3 चेन्स बनाएंगे और अपना थर्ड राउंड स्टार्ट करेंगे। अब हम जो अपना थर्ड राउंड स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो बता देती हूँ। जब भी आप पेटल बनाते हैं और अपने डबल क्रोशियाज बनाते हैं, लाइक जो हमने फर्स्ट राउंड बनाया था उसमें 1 2 3 एंड 4 5 डबल क्रोशियाज बने थे। और जो हमने अपना सेकेंड राउंड बनाया उसमें हमारा एक दोनों साइड इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पर 5 थे, यहाँ 7 हो गए। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी आप एक पेटल बनाएं तो अपने डबल क्रोशियाज को काउंट कर लें कि आपके डबल क्रोशियाज एवरी पेटल में सेम बन रहे हैं या नहीं। अगर सेम नहीं बन रहे हैं तो प्लीज़ आप उसे ठीक करें, काउंटिंग करके आप ये जो है बनाएं। अदरवाइज़ अगर आपका एक भी ऊपर नीचे हो गया तो आपके जो ये पेटल्स हैं वो ऊपर नीचे छोटे बड़े बनेंगे तो वो आपकी ड्रेस ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप पेटल बना रहे हैं अपने डबल क्रोशियाज को काउंट करते हुए अपनी एवरी पेटल को कंप्लीट करें। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अपना नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करने के लिए हमने लूप लिया। फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट फ्रंट पोस्ट है, फर्स्ट इसमें जाएंगे, एक बार फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। देखिए जो मेथड है वो हमेशा एवरी पेटल के लिए सेम रहेगा कि फर्स्ट जो फ्रंट पोस्ट है इसमें हमने 2 टाइम्स बनाना है और जो लास्ट फ्रंट पोस्ट है इसमें भी हमने 2 टाइम फ्रंट पोस्ट बनाना है और जो बाकी जो बीच में आएंगे उनमें सब में एक बार फ्रंट पोस्ट बनाना है। तो फ्रेंड्स देखिए फिर से लूप लेंगे और इसी सेम फ्रंट पोस्ट में हम फिर से एक बार फ्रंट पोस्ट बना देंगे। लूप लेंगे, नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट में जाएंगे, एक बार फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे नेक्स्ट में,
लूप लेंगे, नेक्स्ट में फिर से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, लूप लेंगे, नेक्स्ट में फिर से हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर से लूप लेंगे, नेक्स्ट में हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर से लूप लेंगे, ये हमारा लास्ट फ्रंट पोस्ट है, इस पे हम 2 टाइम्स फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, 1 और ये हमने एक बार और फ्रंट पोस्ट बनाया इस पर। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हम इसे फिर से, अब हम सबसे पहले इसे काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस वाली रो में मेरे एवरी पेटल में 9 डबल क्रोशियाज बनेंगे, फ्रंट पोस्ट बनेंगे। अब हम यहाँ आ गए हैं, देखिए अगर हम इसे ऐसे उठाकर देखेंगे तो ये हमें कुछ ऐसा ट्रायंगल सा दिखेगा। तो जो हमारा फर्स्ट बैक पोस्ट था, इस पर हम बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट बनाएंगे। देखिए लूप लेंगे, नीचे से जाते हुए यहाँ से निकालते हुए लूप लेके वापस यहीं से आएंगे और बैक पोस्ट बनाएंगे, पहले फर्स्ट लूप में से, सेकेंड लूप में से एंड थर्ड लूप में से। फिर से लूप लेंगे और जो हमारा ये एक डबल क्रोशिया है, इसमें भी फिर से हम एक बैक पोस्ट बनाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हम यहाँ आ गए हैं जहाँ पर हमारी एक चेन थी। अब इस चेन के अंदर हम एक बार डबल क्रोशिया, 1 चेन एंड डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमारा जो ये डबल क्रोशिया है, इसमें हम एक बार बैक पोस्ट बनाएंगे, पहले फर्स्ट लूप में से, सेकेंड लूप में से, फिर थर्ड लूप में से, फिर लूप लेंगे और जो है हमारा एक बैक पोस्ट था, इस बैक पोस्ट के ऊपर हम बैक पोस्ट ही बना देंगे। तो फ्रेंड्स हमारी एवरी पेटल में 2 फ्रंट पोस्ट बढ़ जाते हैं हर बार। तो यहाँ हमारे 9 हो गए और जो हमारा ये ट्रायंगल वाला पोर्शन है, इसमें भी हमारे 2 एवरी राउंड में बढ़ते जाएंगे। तो देखिए यहाँ हमने 2 से स्टार्ट किया था, फिर यहाँ पर 4 हो गए, अब यहाँ पर हमारे 6 हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आप एवरी राउंड में इसे काउंट करते जाएंगे तो कोई गलती नहीं होगी और आपकी ड्रेस जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो इसी तरीके से अब फिर से यहाँ पर फ्रंट पोस्ट पे आ गए हैं। फ्रंट पोस्ट पे हम बिल्कुल इसी तरह से बनाएंगे। फर्स्ट वाले फ्रंट पोस्ट पे हमें 2 टाइम्स बनाना है, लास्ट वाले फ्रंट पोस्ट पे हमें 2 टाइम्स बनाना है और बीच में सारे फ्रंट पोस्ट पे हमें एक बार फ्रंट पोस्ट बनाना है। और उसके बाद फिर यहाँ आ जाएंगे, बैक पोस्ट पे बैक पोस्ट बनाएंगे, इस वाले डबल क्रोशिया पे बैक पोस्ट बनाएंगे। 1 चेन में हमें एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर इस पे हमें फिर से बैक पोस्ट बनाना है इस वाले डबल क्रोशिया पे, और जो ये बैक पोस्ट का स्टिच है, इस पे बैक पोस्ट ही बनाना है। और फिर इसी तरह से करते हुए ये वाला राउंड हम अपना कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी ड्रेस कुछ इस तरह से दिख रही है और मेरा थर्ड राउंड जो है वो कंप्लीट हो गया है। और थर्ड राउंड कंप्लीट करने के बाद मैंने स्लिप नॉट से कनेक्ट करके यहाँ पर 3 चेन्स बना ली है। और अब हम अपना फोर्थ राउंड स्टार्ट करेंगे। लूप लेंगे और यहाँ हमारे इस पेटल में 9 फ्रंट पोस्ट बने हैं। अब हमारे यहाँ पर एक और इंक्रीज हो जाएगा, फर्स्ट एक यहाँ फर्स्ट में और एक लास्ट में। तो अब इस वाले पैटर्न में हमारी हो जाएंगी टोटल 11 फ्रंट पोस्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला जो यहाँ फ्रंट पोस्ट आएगा, इसी सेम में एक और फ्रंट पोस्ट बनाएंगे हम। नेक्स्ट में एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, नेक्स्ट में एक बार और फ्रंट पोस्ट बनाएंगे हम, नेक्स्ट में बनाएंगे नेक्स्ट में फ्रंट पोस्ट बनाएंगे हम, नेक्स्ट में फिर से हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, नेक्स्ट में फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, इसमें भी हम एक बार फ्रंट पोस्ट बनाएंगे
और अब हम अपने लास्ट वाले फ्रंट पोस्ट पे आ गए हैं। यहाँ पर हम 2 टाइम्स फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, 1 टाइम एंड 2 टाइम। तो अब हम यहाँ पर काउंट करेंगे कि हमारे कितने फ्रंट पोस्ट हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फ्रंट पोस्ट हमारे इस पैटर्न में बने। अब हम लूप लेंगे और देखेंगे यहाँ पर हमारे 2 बैक पोस्ट है। हम बैक पोस्ट पे बैक पोस्ट बनाएंगे। सबसे पहले वाले बैक पोस्ट पे बैक पोस्ट बनाएंगे। नेक्स्ट वाले बैक पोस्ट पे बैक पोस्ट बनाएंगे। अब हमारा ये जो डबल क्रोशिया है इस पे हम बैक पोस्ट बनाएंगे। अब हम अपने यहाँ पर आ गए हैं जहाँ पर हमने यहाँ 1 चेन बनाया था। यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया, 1 चेन एंड एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके बाद यहाँ फर्स्ट वाला जो यहाँ पर इस साइड से जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है इसमें हम फिर से एक बार बैक पोस्ट बनाएंगे। लूप लेंगे, नेक्स्ट वाले बैक पोस्ट पे बैक पोस्ट बनाएंगे। और नेक्स्ट वाले बैक पोस्ट पे फिर से हम बैक पोस्ट बनाएंगे। तो फ्रेंड्स ये इस रो का सीक्वेंस रहेगा। पैटल पे हमारे 11 फ्रंट पोस्ट आएंगे और यहाँ पर हमारा एक एक इंक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ टोटल 8 हो जाएंगे। नेक्स्ट फिर हम फ्रंट पोस्ट पे आ जाएंगे। यहाँ पर हमारे 9 है और इंक्रीज करेंगे। फर्स्ट वाले में 2 बनाएंगे, लास्ट वाले में 2 बनाएंगे और बाकी फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारे 11 हो जाएंगे और फिर सेम प्रोसीजर से करते हुए हम अपने इस राउंड के एंड में आ जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो 4th राउंड है वो भी कंप्लीट हो गया है और 4th राउंड के एंड में आने के बाद मुझे यहाँ पर मैंने जो ये 3 चेन्स बनाए थे उसके फर्स्ट चेन में जाके मैंने इसे स्लिप नॉट से कनेक्ट कर दिया है। अब इसके बाद मैं फिर से 1 2 एंड 3 चेन्स बनाऊंगी और अपना 5th राउंड जो है वो स्टार्ट करूंगी। 5th राउंड भी प्रोसीजर हमारा सेम रहेगा। जो हमारा फर्स्ट वाला फ्रंट पोस्ट है इसमें हमें 2 टाइम्स फ्रंट पोस्ट बनाना है और फ्रंट पोस्ट बनाने का तरीका हमेशा सेम रहेगा। पहले फर्स्ट लूप में से, फिर सेकेंड लूप में से, फिर थर्ड लूप में से और फिर से लूप लेंगे और इसी फर्स्ट वाले फ्रंट पोस्ट में फिर से एक बार हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। और पिछली वाली लीफ में हमारे पास 11 फ्रंट पोस्ट थे, इस बार हमारे पास 13 फ्रंट पोस्ट आएंगे। तो आप प्लीज काउंट करके करें ताकि आपका कुछ भी मिस्टेक ना हो सके। नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट में जाएंगे और एक बार फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर से लूप लेंगे। नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट में जाएंगे, फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, लूप लेंगे। नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट में जाएंगे और एक बार फिर से हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, लूप लेंगे। नेक्स्ट में जाएंगे, फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, लूप लेंगे। नेक्स्ट में जाएंगे, फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, लास्ट तक जब तक हम नहीं पहुंचेंगे हमें एवरी फ्रंट पोस्ट में फ्रंट पोस्ट एक एक बार बनाते जाना है। अब हम अपने लास्ट फ्रंट पोस्ट में आ गए हैं। देखिए ये लास्ट वाला फ्रंट पोस्ट है, इसमें एक बार फ्रंट पोस्ट और फिर से एक बार सेम इसी में फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो इस लास्ट वाले में हमारे पास 2 टाइम्स जो है हमने फ्रंट पोस्ट बना लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, हम इन्हें सबसे पहले काउंट करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये हमारे 13 जो है फ्रंट पोस्ट आ गए हैं इस वाली लीफ के। अब हम इस वाले को थोड़ा ऐसे करेंगे ना, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट वाला जो है बैक पोस्ट दिखाई देगा। अब हमने जो है यहाँ पर बैक पोस्ट करेंगे, बैक पोस्ट पे हम बैक पोस्ट बनाएंगे। बैक पोस्ट भी हमें उसी तरीके से बनाना है।
पहले फर्स्ट लूप में से, फिर सेकेंड लूप में से, फिर थर्ड लूप में से, फिर बैक पोस्ट फिर से आ गया, 3 टाइम्स बैक पोस्ट बन गए हैं हमारे। अब हमारा यहाँ पर डबल क्रोशिया आ गया है एक, इसमें भी हमें बैक से आते हुए फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट बनाना है। लूप लेकर इसमें नीचे से जाएंगे और एक बैक पोस्ट बनाएंगे। अब हम सेंटर में आ गए हैं जहाँ पर हमारा एक चेन था। यहाँ पर हम हर बार 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन एंड 1 डबल क्रोशिया बनाते हैं, वो बनाएंगे। फिर साथ वाले जो हमारा डबल क्रोशिया है इसमें फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और बैक पोस्ट बनाएंगे, सॉरी बैक पोस्ट। फिर इसके साथ वाले में बैक पोस्ट, फिर इसके साथ वाले में एक बार और बैक पोस्ट, लूप लेके लास्ट में एक ब्लैक पोस्ट है, वहाँ पर भी हम एक बार बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट ही बना देंगे। और उसके बाद हम फिर से फ्रंट पोस्ट पे आ गए। अब हमें यहाँ फ्रंट पोस्ट के ऊपर सारे फ्रंट पोस्ट बनाने हैं। फर्स्ट फ्रंट पोस्ट पे 2 टाइम्स फ्रंट पोस्ट बनाना है, लास्ट फ्रंट पोस्ट पे हमें 2 टाइम्स फ्रंट पोस्ट बनाना है, और बाकी सारे फ्रंट पोस्ट पे हमें एक बार फ्रंट पोस्ट बनाते हुए, और उसके बाद यहाँ पर बैक पोस्ट पे बैक पोस्ट बनाते हुए, फर्स्ट डबल क्रोशिया पे एक बार बैक पोस्ट बनाते हुए, चेन वाले में एक बार डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया बनाते हुए, हमें इसी तरह से प्रोसीजर से इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अपना ये वाला राउंड कंप्लीट कर लेना है और अपने राउंड के एंड में आ जाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम अपने 5th राउंड के एंड में आ गए हैं और मेरा ड्रेस कुछ इस तरह से दिखना स्टार्ट हो गया है। पेटल्स जो है वो अपनी शेप लेना स्टार्ट कर रहे हैं अभी। अब हम आगे अपना 6th राउंड स्टार्ट करेंगे। 5th राउंड जो कंप्लीट करने के बाद मैंने यहाँ पर 3 चेन्स के 3rd चेन में इसे स्लिप नॉट से कनेक्ट कर लिया था। उसके बाद मैं यहाँ पर 1, 2 एंड 3 चेन्स बनाऊंगी। एंड ये हमारा जो फर्स्ट वाला फ्रंट पोस्ट है इसमें जाएंगे और एक बार फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर से लूप लेंगे, सेम फ्रंट पोस्ट में जाएंगे, एक बार और फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट में जाएंगे, एक बार फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, लूप लेके नेक्स्ट में जाएंगे। अब सब में एक एक बार फ्रंट पोस्ट बनाना है जैसे कि हम हमेशा बनाते हैं। फर्स्ट वाले में 2 टाइम्स एंड लास्ट वाले में 2 टाइम्स, बाकी सब में एक एक बार फ्रंट पोस्ट बनाते हुए हम अपना ये वाला लीफ कंप्लीट करेंगे। और इस वाले लीफ में अब हमारे पास टोटल 15 फ्रंट पोस्ट होंगे। तो जब हमारा लीफ कंप्लीट हो जाएगा तो हम एक बार उसे काउंट ज़रूर करेंगे। तो ये जो पैटर्न है हमें हर लीफ में करना है और हर लीफ बनाने के बाद हमें एक बार काउंट ज़रूर करना है। ये वाला हमारा 6th राउंड चल रहा है अभी। एवरी फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाते जाएंगे और फ्रंट पोस्ट बनाने का तरीका सेम रहेगा। पहले फर्स्ट लूप में से, फिर सेकेंड लूप में से, फिर थर्ड लूप में से। फर्स्ट लूप में से, सेकेंड लूप में से, थर्ड लूप में से। देखिए फ्रेंड्स, हम अपने लास्ट वाले फ्रंट पोस्ट पे आ गए हैं। ये लास्ट वाला फ्रंट पोस्ट है, इस पे हमें 2 टाइम्स फ्रंट पोस्ट बनाना है। ये हमारा एक बार हो गया और इसी सेम फ्रंट पोस्ट पे हमें एक बार और बनाना है। ये 2 टाइम्स हो गया। अब हम एक बार काउंट कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। तो ये हमारे 15 फ्रंट पोस्ट हो गए हैं इस वाले में। अब हम अपने इस बीच वाले डिज़ाइन में आ जाएंगे जो ये ट्रायंगल जैसा डिज़ाइन है। लूप लेके बैक से होते हुए हम यहाँ पर बैक पोस्ट बनाएंगे, बैक से लूप लेते हुए। और फ्रंट बैक पोस्ट बनाने का तरीका भी वैसा ही है, फर्स्ट लूप में से, सेकेंड लूप में से एंड थर्ड लूप में से। तो जो हमारा ये डबल क्रोशिया है यहाँ तक हम बैक पोस्ट बनाते हुए आ जाएंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, अब अपने डबल क्रोशिया पे आ गए हैं। इसमें भी एक बार हम यहाँ पर बैक पोस्ट बनाएंगे। अब हम अपने मिडिल में चेन पे आ गए हैं। इसमें हम हमेशा एक बार डबल क्रोशिया, एक चेन और एक बार और डबल क्रोशिया बनाते हैं, वो बनाएंगे। अब हम फिर से बैक पोस्ट बनाएंगे। बैक पोस्ट पर बैक पोस्ट बनाते हुए हम अपना ये वाला डिज़ाइन कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में एक बैक पोस्ट है, इस वाले बैक पोस्ट पे भी हम बैक पोस्ट बना देंगे। तो ये इस तरह से दिखेगा कुछ, और ये हमारा जो पैटर्न है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये हमारे इस वाले रो का ये वाला पैटर्न रहेगा कि हमें एवरी फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट पे बैक पोस्ट बनाने हैं। जो ये फ्रंट पोस्ट है, ये उभरा हुआ पार्ट जो है ये फ्रंट पोस्ट है, जो ये नीचे ट्रायंगल वाला पोर्शन है ये बैक पोस्ट से बन रहा है। तो फ्रंट पोस्ट पे हमें हमेशा फर्स्ट वाले पे 2 टाइम्स फ्रंट पोस्ट बनाने हैं, लास्ट वाले पे 2 टाइम्स बैक पोस्ट फ्रंट पोस्ट बनाने हैं। बाकी सब में एक एक बार फ्रंट पोस्ट बनाना है, और यहाँ पर बैक पोस्ट बनाते हुए हमें ये वाला राउंड इसी तरह से पूरा कर लेना है। 6th राउंड कंप्लीट कर लेंगे हम इसी तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो 6th राउंड था वो भी कंप्लीट हो गया है। हम 6th राउंड के एंड में आकर मैंने यहाँ पर 3 चेन्स जो बनाई हुई थी उसके फ्रंट ऊपर वाले सबसे ऊपर वाले चेन में मैंने इसे स्लिप नॉट से कनेक्ट कर दिया है। अब हम अपना 7th राउंड स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 चेन्स बनाएंगे, लूप लेंगे और फर्स्ट वाले फ्रंट पोस्ट पे 2 टाइम्स फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट बनाने का तरीका सेम 1 2 एंड 3। फर्स्ट वाले फ्रंट पोस्ट पर एक बार और हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फर्स्ट लूप में से, सेकेंड लूप में से एंड थर्ड लूप में से। बाकी सब लूप फ्रंट पोस्ट पर हम एक एक बार फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। और इस वाले राउंड में हमारे पास एक पैटर्न में टोटल 17 फ्रंट पोस्ट होंगे। तो आप जब ये एक पैटर्न पूरा कर लें तो उसके बाद अपने फ्रंट पोस्ट को काउंट ज़रूर करें। एवरी फ्रंट पोस्ट पर हम फ्रंट पोस्ट बनाते हुए लास्ट वाले फ्रंट पोस्ट तक आ जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम लास्ट वाले फ्रंट पोस्ट पे आ गए हैं। यहाँ पर हमें 2 टाइम्स फ्रंट पोस्ट बनाना है, एक बार और ये मेरा 2 बार। 2 टाइम्स फ्रंट पोस्ट बनाने के बाद अब हम यहाँ पर इस फ्रंट पोस्ट को काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। ये टोटल मेरे 17 फ्रंट पोस्ट हो गए हैं इस लीफ पर। तो एवरी लीफ में जब भी आप लीफ बनाएं एक बार फ्रंट पोस्ट को काउंट करें। तो फ्रेंड्स, लूप लेंगे और अब हम यहाँ पर ट्रायंगल वाले डिज़ाइन में आ गए हैं जहाँ पर हम बैक पोस्ट बनाते हैं। यहाँ हम बैक पोस्ट बनाएंगे। तो यहाँ एवरी बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट बनाते हुए सेम प्रोसीजर से जैसे हम फ्रंट पोस्ट बना रहे हैं उसी तरीके से बैक पोस्ट बनाएंगे। बैक पोस्ट को पीछे से लूप लेते हैं और फ्रंट पोस्ट को हम फ्रंट से लूप लेते हैं। और बनाने का प्रोसीजर सेम होता है, पहले फर्स्ट लूप में से, फिर सेकेंड लूप में से, फिर थर्ड लूप में से। तो यहाँ इस डबल क्रोशिया तक हम आ जाएंगे बैक पोस्ट बनाते हुए। ये डबल क्रोशिया पे भी मैंने बैक पोस्ट बना लिया है। अब यहाँ एक चेन आ गई है। यहाँ पर हम डबल क्रोशिया
1 चेन एंड डबल क्रोशिया बनाते हैं। अब हम यहाँ पर तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से फिर अब हम नीचे जाएंगे, यहाँ पर बैक पोस्ट बनाते हुए यहाँ बैक पोस्ट एंड तक आ जाएंगे। उसके बाद हम फिर से फ्रंट पोस्ट पर आएंगे। फ्रंट पोस्ट पर आकर फिर वही प्रोसीजर सेम फॉलो करेंगे। फर्स्ट एंड लास्ट वाले में 2 टाइम्स बनाना है और बाकी सब में एक एक बार फ्रंट पोस्ट बनाकर ये वाली पैटर्न को कंप्लीट कर लेंगे। और इसी तरह से करते हुए हम अपने पूरे राउंड को कंप्लीट करके राउंड के एंड में आ जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा 7th राउंड जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हमें अपना 8th राउंड स्टार्ट करना है। ये यहाँ पर मेरा एंड हुआ और यहाँ पर 1, 2 एंड 3 थर्ड चेन में जाकर मैं इसे यहाँ पर स्लिप नॉट से कनेक्ट कर दूंगी। और उसके बाद 1, 2 एंड 3 चेन्स बनाएंगे और उसके बाद अपना 8th राउंड स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट फ्रंट पोस्ट में 2 टाइम्स फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। और बाकी सब में एक एक बार फ्रंट पोस्ट बनाते हुए लास्ट फ्रंट पोस्ट पे आ जाएंगे। और इस वाले पैटर्न में अब मेरे पास होंगी टोटल 19 स्टिचेस, 19 फ्रंट पोस्ट होंगे। तो अब एक बार हम ये लीव बना लेंगे और उसके बाद हम काउंट करेंगे अपने फ्रंट पोस्ट को। काउंट करना ज़रूरी इसलिए कि इससे हमारी जो शेप है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी लीफ की। अगर हमारा एक भी ऊपर नीचे हो जाता है तो हमारी जो लीफ है वो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी या छोटी बड़ी ऐसे बनती है, तो वो सही नहीं लगती है। इसीलिए इसमें काउंटिंग मस्ट होती है। तो काउंटिंग करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप एक पैटर्न को पूरा कंप्लीट करें तो बैक जाके अपने फ्रंट पोस्ट को काउंट कर लें ताकि कुछ भी गलती ना हो। ये हम अपने लास्ट वाले फ्रंट पोस्ट पर आ गए हैं। देखिए, इसमें मैं यहाँ पर 2 टाइम्स फ्रंट पोस्ट बना लूँगी और अब यहाँ पर इसे हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19। ये टोटल मेरे यहाँ 19 जो हैं फ्रंट पोस्ट होते हैं। अब हम नेक्स्ट यहाँ ट्रायंगल वाले डिज़ाइन पर आ जाएंगे जहाँ पर हमारे बैक पोस्ट बने हैं। तो यहाँ पर हम बैक पोस्ट बनाएंगे, लूप लेंगे नीचे से जाते हुए 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम। इस तरह से बैक पोस्ट बनाते हुए हम फ्रंट बैक पोस्ट बनाते हुए हम यहाँ पर आ जाएंगे, अपने फर्स्ट डबल क्रोशिया तक आ जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने फर्स्ट जो है वो डबल क्रोशिया तक आ गई हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर फर्स्ट 1 चेन में आ गए हैं। 1 चेन में आएंगे और यहाँ पर आकर हम वही एक डबल क्रोशिया, 1 चेन एंड एक और डबल क्रोशिया इसमें बनाएंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर इस वाले डबल क्रोशिया में भी एक बार बैक पोस्ट बनाएंगे और यहाँ सब बैक पोस्ट के ऊपर हम सब बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट बनाते हुए यहाँ एंड तक आ जाएंगे। और उसके बाद हमारा यहाँ पर फ्रंट पोस्ट का लीफ आ जाएगा। फ्रंट पोस्ट में हमने फर्स्ट एंड लास्ट वाले फ्रंट पोस्ट पे 2 टाइम्स बनाना है, 2 टाइम्स इधर, 2 टाइम्स इधर, और बाकी सब फ्रंट पोस्ट पर एक एक बार फ्रंट पोस्ट बनाते जाना है। तो इसी तरह से करते हुए इसी तरह से करते हुए हम अपना 8th राउंड कंप्लीट कर लेंगे। और 8th राउंड के बाद हम उसके बाद इसी तरह से इसी मेथड से करते हुए 9th राउंड बना लेंगे। 9th राउंड में हमारे सेम प्रोसीजर से चलेगा और हमारे यहाँ अभी 19
फ्रंट पोस्ट बन रहे हैं, तो हमारा जो 9th राउंड होगा उसमें हमारे 2 इंक्रीज हो जाएंगे, उसमें हमारे 21 फ्रंट पोस्ट बनेंगे। तो अब मैं आपको मिलूंगी 8th राउंड कंप्लीट करने के बाद, 9th राउंड कंप्लीट कर लूँगी तो मैं आपको मिलूंगी 9th राउंड कंप्लीट करने के बाद। हम अपनी जो ये लीफ है उसको नैरो करना शुरू करेंगे, तो मैं आपको नैरो करना 10th राउंड में बताऊंगी। तो 9th राउंड तक हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। ये 8th राउंड और 9th राउंड कंप्लीट करने के बाद मैं आपको अब 10th राउंड बताने के लिए मिलूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने जो है 9th रो के एंड में आ गई हूँ और एंड में आकर मैंने यहाँ पर जो 3 चेन्स थी उसमें एक जो सबसे फर्स्ट वाली चेन थी उसमें मैंने स्लिप नॉट से कनेक्ट कर दिया है इसे। देखिए फ्रेंड, मेरी ड्रेस कुछ इस तरह से दिख रही है। तो अब फ्रेंड्स, मेरी जो ये ड्रेस है वो हाफ बन चुकी है और अब हमें आगे हाफ और बनानी है। तो ये जो पेटल्स हम बना रहे थे ये हमारी हाफ बन गई हैं। अब यहाँ पर हमें यहाँ से इस वाली लीफ को, जो ये हमारे यहाँ 21 स्टिचेस वाली लीफ है, इसे यहाँ से मुझे नैरो करना स्टार्ट करना है। अब मैं यहाँ से नैरो करूँगी और ये लीफ को देखिए मैं इस तरह से शेप दूंगी। तो ये ड्रेस मेरी इतनी ही और बनेगी जितनी ये अभी बन चुकी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब अपना 10th राउंड जो है वो हम स्टार्ट करते हैं बनाना। 10th राउंड स्टार्ट करने के लिए हमने जो यहाँ पर स्लिप नॉट से कनेक्ट कर लिया, उसके बाद हमें हमेशा 3 चेन्स बनाने होते हैं। हम पहले 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 एंड 3 चेन्स बनाने के बाद लूप लेंगे और जो फर्स्ट फ्रंट पोस्ट है फर्स्ट फ्रंट पोस्ट में जाएंगे और फर्स्ट लूप में से सेकेंड लूप में से, और हम थर्ड लूप में से नहीं बनाएंगे। अभी हम इसी तरह से होल्ड करके रखेंगे, फिर से लूप लेंगे, नेक्स्ट वाले फ्रंट पोस्ट में जाएंगे, फिर से फर्स्ट लूप में से बनाएंगे, सेकेंड लूप में से भी बनाएंगे, थर्ड लूप में से हम होल्ड करके रखेंगे। अब देखिए क्रॉशेट में मेरे पास 3 लूप्स हैं और इन तीनों को मैं एक साथ बना दूंगी। तो मेरा एक यहाँ से डिक्रीज हो गया और इसी तरह से ये सेम प्रोसीजर हम लास्ट वाले 2 में करेंगे। अब हम सारे फ्रंट पोस्ट पर फ्रंट पोस्ट बनाते हुए लास्ट में आ जाएंगे जहाँ पर हमारे 2 फ्रंट पोस्ट बने हैं। यहाँ पर लास्ट के 2 फ्रंट पोस्ट हैं, वहाँ तक आ जाएंगे फ्रंट पोस्ट बनाते हुए। देखिए फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, नेक्स्ट में जाएंगे, नेक्स्ट में हमें फ्रंट पोस्ट सेम तरीके से बनाना है, फर्स्ट लूप में से, सेकेंड लूप में से, थर्ड लूप में से। फिर नेक्स्ट में जाएंगे, फर्स्ट लूप में से, सेकेंड लूप में से, थर्ड लूप में से, फर्स्ट लूप में से, सेकेंड लूप में से एंड थर्ड लूप में से। तो अब फ्रेंड्स हम यहाँ तक आ जाएंगे अपनी लास्ट वाले 2 फ्रंट पोस्ट को छोड़ते हुए, लास्ट 2 से यहाँ तक हम आ जाएंगे फ्रंट पोस्ट बनाते बनाते। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में आने के बाद हमारे पास 2 जो है फ्रंट पोस्ट बचे हैं। अब हम लूप लेंगे और सेकेंड लास्ट वाले में जाएंगे और यहाँ पर जाकर पहले फर्स्ट लूप में से बनाएंगे, फिर सेकंड लूप में से बनाएंगे और 2 से थर्ड लूप में से नहीं बनाएंगे और इसे होल्ड करके रखेंगे। लूप लेके नेक्स्ट वाले फ्रंट पोस्ट में जाएंगे, लास्ट वाले में फर्स्ट लूप में से बनाएंगे, सेकंड लूप में से बनाएंगे और थर्ड लूप में से हमें नहीं बनाना है। अब यहाँ पर हमारे क्रॉशेट में 3 लूप्स हो गए हैं और इन 3 को एक साथ बना देंगे हम इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारी पेटल हो गई, ये हमने यहाँ से नैरो करनी स्टार्ट कर दी है। अब हम अब जब हम यहाँ ट्रायंगल वाले डिज़ाइन में आते हैं जहाँ पर हम बैक पोस्ट बनाते हैं, तो यहाँ पर हमें बैक पोस्ट ही बनाना है। ये बैक पोस्ट है, ये बैक पोस्ट पर हम बैक पोस्ट ही बनाएंगे। बैक पोस्ट पर फिर से हम बैक पोस्ट ही बनाएंगे और बैक पोस्ट बनाते हुए हम यहाँ तक आ जाएंगे अपने फर्स्ट डबल क्रोशिया तक। तो देखिए फ्रेंड्स, हम अपने फर्स्ट डबल क्रोशिया तक आ गए हैं बैक पोस्ट बनाते हुए। फिर से लूप लेंगे और जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है इसमें भी हम एक बार बैक पोस्ट बनाएंगे। बैक पोस्ट बनाने के बाद हम यहाँ पर अपनी सेंटर में चेन पे आ गए हैं और चेन में आने के पर हमारा प्रोसीजर जो है वो हर समय सेम ही रहता है कि एक बार डबल क्रोशिया, एक चेन एंड एक बार और डबल क्रोशिया हम बनाते हैं, वही सेम बनाएंगे। और अब यहाँ से नीचे जाएंगे, यहाँ पर फिर से एवरी बैक पोस्ट पर बैक पोस्ट ही बनाते हुए नीचे चले जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो ये डबल क्रोशिया है इस पर बैक पोस्ट बनाएंगे और एवरी बैक पोस्ट पर बैक पोस्ट बनाते हुए हम नीचे आएंगे और उसके बाद हम फिर से एक पैटल पे आ जाएंगे और पैटल पे आने पर फिर से हमें क्या करना है, जो फर्स्ट वाला फ्रंट पोस्ट है इसमें से बनाना है, फर्स्ट लूप में से, सेकंड लूप में से और थर्ड लूप में से नहीं बनाना है, जैसे हमने यहाँ पर बनाया अभी इस वाले पैटल में।
उसी सेम मेथड से हम एवरी पेटल पे बनाएंगे। और जो हमारा ये बैक पोस्ट वाला डिज़ाइन है इसे हम सेम एज इट इज़ बनाएंगे जैसा ये मैंने अभी आपको बताया। कहीं पर भी कुछ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हमें नहीं करना है, जो हमारा चल रहा है वैसे का वैसे ही हम चलते जाएंगे। तो ये वाला राउंड हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे अपना। तो देखिए फ्रेंड्स, राउंड 10 का एंड हो गया है। राउंड 10 के एंड में आकर मैंने यहाँ पर 3 चेन्स में फर्स्ट वाली चेन में जाकर स्लिप नॉट से कनेक्ट कर दिया। अब हम राउंड 11 स्टार्ट करेंगे। देखिए 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 एंड 3 चेन्स बनाने के बाद लूप लेंगे। और जो ये हमारा फर्स्ट, ये देखिए ये जो हमारे फर्स्ट 2 थे ये अब हमारा एक जॉइन बन गया, तो ये अब हमारा एक बन गया है। तो हम फर्स्ट वाले फ्रंट पोस्ट इन दोनों को एक साथ पिक करेंगे। ये 2 नहीं है, ये एक ही है। ये कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए ये मैं क्लियर कर रही हूँ यहाँ पर कि ये 2 नहीं है। इन दोनों को मैं एक बना चुकी हूँ पिछली लाइन में, पिछले राउंड में। तो ये फर्स्ट हमारा फ्रंट पोस्ट होगा। इसमें हमने यहाँ पर फर्स्ट लूप में से पिक किया, सेकेंड लूप में से पिक किया और फिर होल्ड करके रखना है। थर्ड लूप में से पिक नहीं करना है, लूप लेंगे, नेक्स्ट वाले में जाएंगे, नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट में, फिर फर्स्ट में से पिक किया, सेकंड में से पिक किया, थर्ड में से पिक नहीं करेंगे। और ये 3 जो हमारे क्रॉशेट में 3 लूप्स हैं, इन 3 को एक साथ बना देंगे। तो ये हमारे जो हैं कंबाइन हो गए, फिर से हमारे ये 2 हो गए हैं। ठीक है, अब हमने क्या करने हैं, नेक्स्ट वाले फ्रंट पोस्ट पर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट पर फ्रंट पोस्ट बनाते हुए लास्ट के 2 जब रह जाएंगे वहां तक पहुंच जाएंगे हम। तो देखिए फ्रेंड्स, हम एंड में आ गए और अब हमारे पास यहाँ 2 हमारे बचे हुए हैं। ये जो है ये एक है और ये वाला सेकंड हो गया। तो अब हम यहाँ सेकंड वाले में से सबसे पहले सेकंड लास्ट में से लेंगे। फर्स्ट लूप में से सेकंड लूप में से ले लिया, थर्ड में से नहीं लेना है। ऐसे ही 2 लूप्स को होल्ड करके रखेंगे, लूप लेंगे, नेक्स्ट वाला जो लास्ट वाला है इसमें जाएंगे, फर्स्ट लूप में से लेंगे, सेकंड लूप में से लेंगे और उसके बाद थर्ड में से नहीं लेंगे। और अब हमारे क्रॉशेट में 3 लूप्स हैं, इन तीनों को एक साथ बना देंगे। अब हम अपने इस वाले डिज़ाइन में आ गए हैं। यहाँ पर हम बैक पोस्ट बनाते हैं, तो बैक पोस्ट बनाएंगे। बैक पोस्ट बनाने का सेम ही मेथड है। फर्स्ट बैक पोस्ट बनाया, फिर से बैक पोस्ट बनाएंगे नेक्स्ट वाले में। हर बैक पोस्ट के ऊपर एक एक बैक पोस्ट बनाएंगे और बनाकर हम अपने यहाँ आ जाएंगे जहाँ पर हमने एक डबल क्रोशिया, चेन और डबल क्रोशिया बनाया था। तो सबसे पहले हम यहाँ फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया तक बैक पोस्ट बनाते हुए आ जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर पहुँच गए हैं जहाँ पर हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया था। अब हम लूप लेके ये फर्स्ट वाले जो डबल क्रोशिया है इसमें भी बैक पोस्ट बना लेंगे और उसके बाद लूप लेंगे। जो हमारा ये 1 चेन है इसमें हम हमेशा वैसे ही बनाते हैं, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, तो हम वैसे ही बना लेंगे और उसके बाद लूप लेंगे। और जो ये हमारा इधर वाला बैक पोस्ट है और डबल क्रोशिया है उस पर भी हम बैक पोस्ट बनाएंगे, पहले फर्स्ट लूप में से, सेकेंड लूप में से एंड थर्ड लूप में से। और इसी तरह से हम बैक पोस्ट बनाते हुए ये वाली पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ तक बैक पोस्ट बना लेंगे। और उसके बाद जैसे मैंने आपको इस लीफ में बताया, नैरो करना, फर्स्ट एंड लास्ट वाले जो हमारे यहाँ पर बैक फ्रंट पोस्ट हैं उनमें हमने जो जैसे भी ये अभी किया था इस लीफ में, उसी तरह से हम यहाँ आ जाएंगे और ये फ्रंट पोस्ट जो हमारा फर्स्ट वाला है और सेकंड वाला है इसमें बनाएंगे। और एवरी फ्रंट पोस्ट पे हमें फ्रंट पोस्ट बनाते हुए और लास्ट वाले जो 2 फ्रंट पोस्ट हैं उसमें हमें नैरो करना है और उसके बाद यहाँ पर बैक पोस्ट वाला डिज़ाइन बनाते हुए हम अपना ये 11th राउंड है जो ये हम कंप्लीट कर लेंगे। और अभी हमारा ड्रेस कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो ये राउंड कंप्लीट करके मैं आपको नेक्स्ट राउंड में मिलूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो ये था 11th राउंड ये भी कंप्लीट हो गया है। जिस प्रोसीजर से मैंने आपको बताया था मैंने उसी तरीके से ये वाला अपना राउंड कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद मैंने थर्ड वाली चेन में जाकर इसे स्लिप नॉट से कनेक्ट कर दिया है। अब हम अगला राउंड स्टार्ट करेंगे और अगला राउंड में भी हम सबसे पहले 3 चेन्स बनाते हैं, 1 2 एंड 3। उसके बाद लूप लेंगे
और ये हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट फ्रंट पोस्ट, इसमें जाएंगे और एक बार, दो बार, और थर्ड वाले लूप में से नहीं बनाना है, होल्ड करके रखेंगे, नेक्स्ट वाले में जाएंगे, नेक्स्ट वाले फ्रंट पोस्ट में फिर से हम वन टाइम, टू टाइम एंड थर्ड टाइम नहीं बनाएंगे। 3 लूप्स हो गए हमारे क्रोशेट में, हम इन तीनों को एक साथ बना देंगे। उसके बाद एवरी फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाते हुए हम अपने लास्ट में आ जाएंगे, जहाँ पर इस पेटल की लास्ट में आ जाएंगे, 2 अपने फ्रंट पोस्ट को छोड़कर यहाँ तक हम बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ आ गए हैं। अब हमारे 2 फ्रंट पोस्ट रह गए हैं, फर्स्ट वाले में से, सेकंड लास्ट वाले में से हम निकालेंगे। पहले फर्स्ट लूप में से, फिर सेकंड लूप में से, थर्ड में से हम नहीं निकालेंगे, होल्ड करके रखेंगे, फिर नेक्स्ट वाले फ्रंट पोस्ट में जाएंगे, लास्ट वाले में, और उसके बाद पहले 1 टाइम, सेकेंड, और ये 3 लूप्स हो गए हमारे क्रोशेट में, इन तीनों को एक साथ बना देंगे। तो ये हमारी लीफ बन गई है। देखिए ये नैरो शेप में आना स्टार्ट हो गई है, पहले बढ़ रहे थे अब कम हो रहे हैं, अब ऐसे ऐसे कम होते जाएंगे और ये हमारी लीफ पूरी बन जाएगी जब तक हम बनाते जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अब जो हम ये ट्रायंगल वाले डिजाइन में आते हैं, यहाँ पर हम बैक पोस्ट बनाते हैं और बैक पोस्ट बनाएंगे, बैक पोस्ट, एवरी बैक पोस्ट पे बैक पोस्ट बनाएंगे। बैक पोस्ट बनाने का सेम ही मेथड रहेगा, पहले फर्स्ट लूप में से, फिर सेकेंड लूप में से, फिर थर्ड लूप में से, फिर से बैक पोस्ट बनाएंगे हम। तो इसी तरह से एवरी बैक पोस्ट पर बैक पोस्ट बनाते हुए अब हम अपने फर्स्ट डबल क्रोशिया तक बैक पोस्ट बनाते हुए आ जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट डबल क्रोशिया तक हम आ गए हैं। फर्स्ट डबल क्रोशिया पे भी मैंने यहाँ पर बैक पोस्ट बना लिया है और अब हम अपने 1 चेन पे आ गए हैं। 1 चेन वाले में आके हमें हमेशा सेम चीज़ बनानी होती है, एक डबल क्रोशिया, 1 चेन एंड अगेन 1 डबल क्रोशिया। और अब हम नीचे जाएंगे तो ये जो डबल क्रोशिया है इस पे बैक पोस्ट बनाएंगे, और बैक पोस्ट बनाते हुए पूरा यहाँ तक बैक पोस्ट बना लेंगे और उसके बाद फिर से हम अपने पैटल पे आ जाएंगे और पैटल पर आकर हमें सेम पैटल के जैसे हमने इसमें बनाया वैसे ही एवरी पैटल में बनाकर हम अपना ये वाला राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा 12th राउंड है। इसके बाद हमें 13th राउंड भी सेम बनाना है, तो मैं आपको 13th एंड 14th राउंड बनाकर फिर मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने अपने 14 राउंड्स इसमें कंप्लीट कर दिए हैं और मैं अपने 15th राउंड पे आ गई हूँ। 15th राउंड पे आकर मैंने यहाँ पर 3 चेन्स बनाकर और अपना ये फर्स्ट लीफ कर लिया। उसके बाद मैंने अपना ये ट्रायंगल वाला पोर्शन भी एक बार कर लिया। मैं आपको इसमें बताऊंगी कि कैसे करना है। और फ्रेंड्स, सबसे ज़रूरी बात जो मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि इस 15th राउंड के बाद मैं इस ड्रेस में आगे और घेरा नहीं बनाऊंगी, क्योंकि 6 नंबर के ठाकुर जी की ड्रेस के लिए मुझे इतना जो घेरा है वो सफिशेंट है। आप अगर 7 या 8 नंबर के ठाकुर जी के लिए बना रहे हैं तो आप आगे 3 लाइंस और बना सकते हैं। उसमें क्या होगा, जो ये लीफ हमारी है वो पूरी ऐसे वी शेप में बनेगी। तो 18 लाइंस आप बनाएंगे तो ये प्रॉपर जो है शेप में आएगी, जो वी शेप की प्रॉपर वी शेप में ड्रेस होती है उस शेप में आएगी। अब जो मैं ड्रेस बना रही हूँ वो प्रॉपर वी शेप में मैं इसकी लीफ को नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मैंने इसे 15th राउंड पे स्टॉप कर दिया है। 15th राउंड में इसमें बनाऊंगी बस, और उसके बाद मैं इसे स्टॉप कर दूंगी, घेरे को स्टॉप कर दूंगी। उसके बाद आगे का डिज़ाइन हम इसमें बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने यहाँ पर 9 लाइंस बनाने के बाद अपना जो है वो नैरो करना शुरू किया था, अगर आप 6 नंबर के ठाकुर जी की ड्रेस में भी प्रॉपर शेप वाली लीफ चाहते हैं तो आप इसमें 7 लाइंस बनाएं या 8 लाइंस बनाएं, और उसके बाद सेम 9 लाइंस पूरी हम करेंगे तो ये लीव आ जाएगा। बट मैं 9 लाइंस को पूरा नहीं कर रही हूँ, इसलिए लीव का शेप नहीं आ रहा है। तो अगर आप 7 या 8 लाइंस बनाएंगे तो उसका डबल आप 14 या 16 लाइंस बनाएंगे तो आपका शेप पूरा क्लियर आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप पूरा लीफ जो है वो प्रॉपर शेप में चाहते हैं तो आप इस ड्रेस को उस तरह से भी बना सकते हैं। तो सेम प्रोसीजर है जो हम नैरो वाला लाइन कर रहे हैं, नैरो वाला लाइन बिल्कुल सेम वैसे ही होगा जैसे हमने यहाँ से 10th 11th 12th 13th 14th लाइन की। उसके बाद सेम हम 15th लाइन करेंगे। अभी देखिए
ये दो हैं जो दो को एक किया हुआ है, इन दोनों को एक साथ उठाएंगे और यहाँ पर पहले फर्स्ट लूप में से, फिर सेकंड लूप में से, फिर होल्ड करके रखेंगे, लूप लेंगे, नेक्स्ट वाले फ्रंट पोस्ट में जाएंगे, फर्स्ट लूप में से लेंगे, सेकंड लूप में से लेंगे और थर्ड में से नहीं लेंगे और इन तीनों को एक साथ बनाएंगे। और इसी तरह से हम यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। एवरी फ्रंट पोस्ट पर फ्रंट पोस्ट बनाते हुए हम लास्ट टू में आ जाएंगे, लास्ट टू फ्रंट पोस्ट के पास आएंगे। देखिए ऐसे बनाते हुए हम लास्ट वाले फ्रंट पोस्ट के पास आ जाएंगे जहां पर लास्ट के टू फ्रंट पोस्ट हैं। ये वाला मेरा 15th रो है, आप चाहे तो 18 रो, टोटल 18 रो है इसमें, तो टोटल 18 रो आप बना सकते हैं, पर ड्रेस का घेरा बहुत बड़ा हो रहा है इसीलिए मैं यहाँ पर 15th रो पे अपना जो ये घेरा है वो स्टॉप कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट टू में आ गए हम, इस वाले में से स्टार्ट करेंगे। पहले फर्स्ट लूप में से, फिर सेकेंड लूप में से टू को होल्ड करके रखेंगे, लूप लेंगे, लास्ट वाले में से जाएंगे जो ये दो हमने ज्वाइन किए थे पिछले राउंड में, दोनों को एक साथ, फर्स्ट लूप में से, सेकेंड लूप में से और ये तीनों को एक साथ। तो ये हमारा हो गया 15th राउंड का। अब देखिए कम होते जा रहे हैं, अगर हम 16, 17, 18 थ्रो करेंगे तो इसमें बिल्कुल थोड़े से आ जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर बैक पोस्ट बनाएंगे। बैक पोस्ट बनाने के लिए हम एवरी बैक पोस्ट पर बैक पोस्ट बनाते हुए अपने टॉप पर आ जाएंगे। देखिए एवरी बैक पोस्ट पर बैक पोस्ट बनाते हुए हम यहाँ पर अपने टॉप पर आ जाएंगे। टॉप पर आने के बाद यहाँ पर जहाँ पर वन चेन है, यहाँ पर वन डबल क्रोशिया, वन चेन, वन डबल क्रोशिया, जैसे हम हर लाइन में बनाते हैं वो बनाएंगे। और उसके बाद वापस सारे फ्रंट बैक पोस्ट पर बैक पोस्ट बनाते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर लीफ बनाएंगे, जैसे हम इस वाली लीफ मैंने आपको बताया वैसे ही इधर इस लीफ में बनाएंगे। और इसी तरह से करते हुए हम 15th राउंड कंप्लीट कर लेंगे। और घेरा आपको अगर बढ़ाना है तो आप इसी तरह से 18 लाइन बना सकते हैं, अगर कम करना है तो आप इसको 14 लाइन्स में भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको 15th लाइन करने के बाद आगे का डिज़ाइन बताऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मेरा 15th राउंड था वो भी मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है 15th राउंड अपना। और यहाँ पर अब 15th राउंड बनाने के बाद मैंने यहाँ पर थर्ड चेन में इसे स्लिप नॉट से कनेक्ट कर दिया। और उसके बाद मैं यहाँ पर इसे नॉट लगाकर ग्रीन कलर के थ्रेड को कट कर दूंगी। ग्रीन कलर के थ्रेड को मैंने यहाँ कट कर दिया और नॉट लगा दूंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो मैंने यहाँ पर बॉर्डर बनाना है वो उसके लिए मैंने लिया है मजेंटा कलर। आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन ले सकते हैं जो आपको सही लगे, जो आपको अच्छा लगे। मजेंटा कलर में, पिंक कलर में मैंने यहाँ नॉट लगा लिया है। और देखिए फ्रेंड्स, बॉर्डर बनाने के लिए हमें क्या करना है, जहाँ पर अभी हमने यहाँ कट किया है ग्रीन कलर को, इसी वाले थर्ड चेन में हम इसे सबसे पहले कनेक्ट करेंगे सिंगल क्रोशिया बना के। और उसके बाद क्या करेंगे, इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एवरी चेन में। एवरी चेन में हमें सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम अपने ट्रायंगल वाले पार्ट पे आ गए हैं। इसमें भी फर्स्ट वाले पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम अपने एक बार यहाँ पर टॉप तक आ जाएंगे जहाँ पर हमारा ये ट्रायंगल वाला डिज़ाइन है। इसमें जो हमारा चेन वाला डिज़ाइन आता है, हम टॉप तक आ जाएंगे एक बार।
देखिए फ्रेंड, हम अपने ट्रायंगल वाले पार्ट पर आ गए हैं, टॉप पर। यहाँ पर आने के बाद हम एक बार यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और एक बार और इसी ट्रायंगल में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर नेक्स्ट में जाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से बनाते हुए अपना जो हमने सिर्फ ध्यान रखना है, जो हमारा ये ट्रायंगल वाला पोर्शन होगा इसमें हमें 2 टाइम्स सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। वैसे हमें सारी जगह सिंगल सिंगल क्रोशिया बनाते हुए अपना ये वाला राउंड पूरा कर लेना है। ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे अब हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो मैंने पिंक कलर से राउंड बन रहा था ये भी मैंने यहाँ कंप्लीट कर लिया है। पिंक कलर से मेरा राउंड कंप्लीट हो गया है और अब यहाँ पर हम लास्ट वाले चेन स्टिच में, जो ये फर्स्ट वाला चेन स्टिच था, इसमें हम एक स्लिप नॉट बनाकर इसे कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पर हम अपना जो ये पिंक कलर का थ्रेड है इसे कट कर देंगे और इसे मैं एडजस्ट कर दूँगी पीछे अच्छे से। और फ्रेंड्स अब देखिए, अब हम यहाँ पर जो है इसकी जो लीव्स हैं, इस लीव्स के ऊपर जो है ये आउटलाइन बनाएंगे। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो ये लीव्स पर आउटलाइन बना सकते हैं, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ कैसे बनाना है। जो ये है इसका आउटलाइन, लीव्स के साइड में आउटलाइन बनाना मैं आपको बता देती हूँ। आपका मन करे तो आप बनाइए, आप अदरवाइज आप ऐसे, अगर आपको ऐसी ही ड्रेस अच्छी लग रही है तो आप स्किप भी कर सकते हैं ये पार्ट। तो फ्रेंड्स हम इसे स्टार्ट करेंगे। देखिए मैं इसे यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। जो ये मेरा नीचे से ये वाला पोर्शन है, यहाँ से मैंने इसे स्टार्ट किया। मैंने यहाँ पर इसे ज्वाइन किया एक सिंगल क्रोशिया बना के, इसे मैं इसे टर्न कर लूँगी। इस तरह से मैंने इसे ज्वाइन किया। फिर से बता रही हूँ मैं, देखिए पिंक कलर का थ्रेड मैंने क्रोशेट में नॉट लगा लिया। अब नीचे की साइड से यहाँ से मैं इसे डालूँगी और पहले तो एक सिंगल क्रोशिया बना के मैं इसे ज्वाइन कर लूँगी और इसी सेम फ्रंट पोस्ट में एक बार और सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। फिर नेक्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में इसमें फ्रंट पोस्ट में जाऊँगी। देखिए यहाँ पे फ्रंट पोस्ट, जो लास्ट फ्रंट पोस्ट है इसमें हमें बनाना है, तो ये लास्ट वाले फ्रंट पोस्ट में जाऊँगी। यहाँ पर भी मैं 2 टाइम्स सिंगल क्रोशिया बना लूँगी। फिर नेक्स्ट में जाऊँगी, 2 टाइम्स सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। फिर नेक्स्ट में जाऊँगी, 2 टाइम्स सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। नेक्स्ट में जाऊँगी, 2 टाइम्स सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। नेक्स्ट में फिर से 2 टाइम्स सिंगल क्रोशिया। एवरी फ्रंट पोस्ट में हमें 2 टाइम्स सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, मैं ये इस तरह से सिंगल क्रोशिया 2 टाइम्स बनाते हुए एवरी फ्रंट पोस्ट पे टॉप पर आ गई हूँ। इस तरह से हमारी जो आउटलाइन बनेगी। अब इधर से मैं इधर ट्रांसफ़र करूँगी, इधर से इधर मैं मूव कैसे करूँगी देखिए इन दोनों लीव्स के बीच में जो हमारे पास एक सिंगल क्रोशिया आएगा, यहाँ पर जो एक चेन आएगी इसके अंदर मैं यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी 1 टाइम और उसके बाद यहाँ से सीधा इस वाले लीफ में मूव कर जाऊंगी और जो इसका फर्स्ट फ्रंट पोस्ट है यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी 2 टाइम्स और इस तरह से करते हुए मैं अपने एंड में आ जाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो ये पिंक कलर से बॉर्डर था ये भी बन गया और जो लीव्स पर मैंने ये बनाया था, बॉर्डरिंग की थी, ये भी कंप्लीट हो गई है और मेरी ड्रेस कुछ इस तरह से दिख रही है। मैंने फ्रंट पे भी बॉर्डर बना दिया, स्लीव्स पे भी बॉर्डर बना दिया है और ये मेरी ड्रेस का कुछ फाइनल लुक है। आप इस ड्रेस को बनाएं, ये ड्रेस बहुत सुंदर बनती है और ये रिवर्सिबल ड्रेस है। अब मैं आपको इसे बैक से दिखाती हूँ कि ये ड्रेस कैसी है। देखिए फ्रेंड्स, ये ड्रेस बैक से कुछ इस तरह से है। ये ड्रेस हम दोनों साइड से यूज़ कर सकते हैं। इस साइड से भी ड्रेस का डिज़ाइन बहुत सुंदर है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है बैक से भी। ये रिवर्सिबल ड्रेस है, ये आप दोनों साइड से पहना सकते हैं, जैसे मर्जी चाहें आप इसे पहना सकते हैं। बहुत प्यारी ड्रेस बनी है। तो ठाकुर जी की ये ड्रेस आप अपने ठाकुर जी के लिए बनाएं और
मेरे साथ अपनी ड्रेस का डिज़ाइन, वीडियो, फ़ोटोज़ सेंड करें, शेयर करें। और आपको ये ड्रेस कैसी लगी ये प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें। कमेंट सेक्शन में लिखें कि ये ड्रेस आपको कैसी लगी। आज की वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक न्यू डिज़ाइन, एक न्यू ड्रेस के साथ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू सब्सक्राइबर हैं तो बेल आइकन को प्रेस करें।